जागरूक हो जाइए। और 253 रुपया में हमारी ख्याल से ये संसार के केहू घर न चल पाए। हमें जो आशा दिखात, लेकिन हमारे सरकार का काम दिखाता है 1-1 करोड़ रुपया दे रही। अब तो मजदूर खुशे हैं, लेकिन बजटवा तोहरे देश फालतू न जाए। यही तोहरे जितना चोर है जिलवा से लाई के बलकवा तक कुल लूट लेते हैं। का मिले तब इसमें हो जाए हम सब लुटियाई। एक दिन संगठित होके आप लोग काम करिए। जब तक आप लोग संगठित नहीं, 5 जने जावा जूता खवाई भगाई देते, 10 जने जावा तुम तो लात खवाई भगवाई देंगे, और तिनकी बोलबो तुम तो गोलियों मरवाई देंगे। तो भैया हो जब 100 जने रहवा न क्यों मार पाए न क्यों डांट पाए। कहे के बरवा नोच ले कई दाम जाए के, चाहे बलकवा भाई चाहे डीएम कार्यालय भाई। कहे का मजदूर वही है जो आपका घर बनाया है मान्यवर, चाहे ब्लॉक हो चाहे जो भी हो। जब मजदूर नहीं रहेंगे आप किसी छत के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए आप पहले छत देने का प्रयास करिए। 500 रुपये मजदूरी, 200 दिन का काम। 10 साल पुराने जॉब कार्ड धारक को चतुर्श्रेणी का दर्जा देने का काम करिए। और नाव गांव बदले काम नहीं हो। आप तो मनरेगा रख दिया, परसों महात्मा गांधी रख दिया, परसों है कई दिन। हमारे सबका फालतू पचड़म नहीं, हमारे सबका 500 रुपया मजदूरी, ज्यादा इनमें हीला वाली वाला नहीं। तो थोड़ा सा आप लोग जागरूक होंगे जिससे हमारा संगठन और आगे बढ़े। और कार्यदायी संस्था पे काम करने के लिए आप जाते हैं, एक मास्टर रोल का कॉपी होता है, पहले वो आप लोग देख लीजिए उस मास्टर रोल पे आपका नाम है कि नहीं है। नहीं हम तो भाई कहो कि नहीं कहीं चोर हो रहा है, लेकिन सिखवा जाते प्रधान जो नया नया बन जाते उनका करिए सब गावत है, तू इतना परसेंट, तू इतना परसेंट, तू इतना परसेंट, और तोहरे तक आवत हर 1% न बचे। अब इसमें कई ले जा थोड़ा सा डिजिटल मीडिया आइएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी डिजिटल इंडिया बनावत है, विश्व गुरु। अब ये बतावत थोड़े ख्याल न एक फैक्ट्री बन एक वो बात है, कोई व्यवस्था नहीं है। सेल्फी पॉइंट बनावा था, 10-10 लाख करोड़ का हुआ सेल्फी पॉइंट के फोटो खिंचाए राजा बन जाए। हमें खाए के न मिले सेल्फी कई दिन खिंचबा मोटी अटका के, 2 दिन में मोटियर हो जाए, दूसरे दिन घरे आई जावा। तो थोड़ा सा जो बच्चे आप लोगों के यहाँ नेट चलाते होंगे उनसे मनरेगा के बारे में और अपनी मौलिक अधिकार के बारे में आप लोग अपने घर पे ही बैठ के हर चीज़ जान सकते हैं। सरकार ने ऐसी व्यवस्था दी है, कुछ तो काम अच्छा है, कुछ तो यस बातें उसी में। अब भाई कहे का फायदा बा, पहले क्यों रोवे पावत रहा, क्यों गावे पावत रहा, अब तो तू रोए लगभग सरकार के सामने हमें ये चाहिए तू क्या बैठा ही अलमारी के ऊपर, तो तू कहा हमें उतार दा हमें ना कुछ चाहिए। तो ऐसे अच्छा अलमारी पर न बैठाई दे, निचवे रह जा। इनसे मांगे कहीं लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, तभी आपको अपना मौलिक अधिकार आप पा सकते हैं। और यहाँ पे जो अच्छे तरीके से हमारे सदस्य और पदाधिकारी वर्ग किए हैं, इनका मैं पुनः हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पे हमारे जितने मित्रगण आए हुए हैं, क्या हमारी बात से आप लोग सहमत हैं? थोड़ा सा हमने कहा अवधि बोल दी ठीक रहे, काहे का हमें सब अवधि वाले हैं ना कि भोजपुरी। कौनो बात कुल अवधिये से शुरू हुए, चाहे सारे ससुर चाहे नीक करवा कहा राजा भैया, बेकार करवा कहा सारे ससुर। काहे का हमारे सबका ये कुल अवधे करत है। काहे ज्यादा तोहरे सजा मांगे कहे तू कहा पहले लिख के लावा, अरे इतना लिखा पड़ा हो तुमसे काकरे मगबे करी। तो एप्लीकेशन हम लिखा, हमारा लिखा साहेब हमारे यहाँ लड़के इतना मजदूरी गए, मैं लिख दिए इतनी मजदूरी ये पाई गए हैं, तो तू हुआ लड़के जब तू तो पाई गए है हो। तब ऐसा ना हो कोई भी काम आप कागजी करवाइए, उसका एक लिखित आप उनको दे रहे हैं, उसकी एक कॉपी अपने पास रख लीजिए, एक सबूत होता है। और सरकार के द्वारा जो भत्ते का नियम निर्धारित किया गया है, 15 दिन में 1/4 का
30 से 32 दिन हो जाते, आधा उससे ज़्यादा दिन हो जाता है, पूरा भत्ता आपको सरकार देगी। लेकिन नियम क्या चेंज हुआ है, अब आपको 1 हफ्ते के अंदर काम नहीं मिलता है, आपको भत्ता मिलेगा। वो भी 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया तो उसको सरकार ब्याज सहित देगी। ये इनका नया शासनादेश है। तो थोड़ा सा आप लोग ऐसा कर लीजिए, अपना डिमांड फार्म भर लीजिए और काम की मांग करिए, और अपनी कार्यदायी संस्था पे जब जाएं वहाँ पे देखें आपका नाम उस मास्टर रोल में है कि नहीं है। नहीं है, आप काम मत करिए। वहाँ पे अपने रोजगार सेवक, सेक्रेटरी से या हमारे पदाधिकारी जो ग्राम सभा के हैं उनको आप तत्काल सूचना दीजिए। और कहीं भी कोई कार्य अनुचित हो रहा है मनरेगा के अंतर्गत में, उसको आप बेहिचक अपने एपीओ, बीडीओ, यहाँ तक अपने जिले के पदाधिकारी, ग्राम सभा के पदाधिकारी, आप उनको सूचना दे सकते हैं। किस लिए? ये आपका मौलिक अधिकार है। अपना मौलिक अधिकार हमेशा लेना चाहिए। किससे कानूनी लड़ाई होती है, आप उनसे झगड़ा लड़ाई करने जाएंगे नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आपको मौलिक अधिकार प्राप्त करने के लिए भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान बनाया गया है, हम लोगों को संविधान के अंतर्गत में कार्य कर रहे हैं। किस लिए? आप कागज मांगेंगे, हम आपको कागज देंगे। आपको जिस कानून से, आप किस कानून से लड़ाई लड़ेंगे, हम उस कानून से लड़ाई लड़ेंगे जिससे आप लोगों को आपका मौलिक अधिकार प्राप्त हो सके। चाहे इसके लिए बड़े से बड़े आंदोलन करने पड़े, चाहे इसके लिए हमें लखनऊ, दिल्ली तक घेरना पड़े, हम लोग तैयार रहेंगे। आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं, अपने जीवन में कोई भी चीज, कोई भी कार्य करिए, उसको सोच समझ के करिए। क्या होता है, जिंदगी एक बार मिलती है और जिंदगी को चलाने के लिए बहुत सारे रास्ते आते हैं, लेकिन हमें उन रास्तों को चुनना है जो रास्ता हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे मनरेगा मजदूर संघ के लिए और हमारे श्रमिकों के लिए और जितने मजदूर हैं आउटसोर्सिंग से लेके संविदा कर, आशा बहु, इन सब के लिए आप लोगों से मैं कहता हूं, संगठित हो और देश को आगे बढ़ाने के लिए मजदूर ही आगे बढ़ाते हैं। जब सबके पास पैसा होगा तभी आपका डिजिटल इंडिया और देश विकास करेगा, तभी आप विश्व गुरु कहलाएंगे। नहीं तो कुल पूंजीपतियों के पास आपका पैसा आपका देश का हो जाएगा तो आप लोग गरीब के गरीब रह जाएंगे। आज चीन से लेके दक्षिण कोरिया से लेके कितने भी देश हैं डेवलपमेंट कर रहे हैं। किस लिए? वहाँ पे डिजिटल इंडिया से सही तरीके से पढ़ाई, एजुकेशन सेक्टर पे सही तरीके से काम होना, सैनिकों के लिए सही तरीके से काम होना। लेकिन हमारे देश का भविष्य इस तरीके से खराब है, यहाँ पे शिक्षा के नाम पे 2% का आपका शिक्षा का बजट होता है, जहाँ पे बड़े बड़े देशों में चीन या रूस तक, अमेरिका तक 14 से 15% तक शिक्षा के लिए पैसा दिया जाता है। लेकिन क्या है, ये दुर्भाग्य है हम लोगों के लिए, हमारे देश में जो 2% शिक्षा के लिए भारत सरकार देती है। सैनिकों के लिए, जहाँ पे हमारे सैनिक पहाड़ियों में, जंगलों में, बर्फों में बिताते हैं, उनके लिए भी जो सुविधा आप किए हैं ये भी अच्छी नहीं है। तो इस तरीके से सैनिकों का भी बजट आपको होना चाहिए कम से कम 35 लाख करोड़ का, 35,000 करोड़ का। लेकिन सैनिकों का भी बजट इन लोगों के द्वारा इस तरीके से किया जाता है। जब देश नहीं सुरक्षित रहेगा, युवा सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो हम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? यहाँ पे काम की मांग आती है, 1 करोड़ रोजगार देने की बात आती है। इनके द्वारा जितने मनरेगा के भारतवर्ष के हैं, इनको जोड़ लिया जाता है। जैसे 2 लाख, 5 लाख जितने मनरेगा के हैं, इनको जोड़कर और जितनी नौकरियां जोड़कर बता देते हैं 10 लाख लोगों को हमने रोजगार दिया। हम पूछना चाहते हैं, पूछना क्या है, पूछते पूछते सब लोग धराशायी हैं, लेकिन जवाब क्या मिलता है? वही अंगूठा, वही अंगूठा। कोई भी योजना, कोई भी चीज आती है, कागज इतना मांग लिया जाएगा जैसे लागत है पूरे खतौनी उतौनी नहीं तो ले वही है।
कागज में बढ़ाने का काम मत करिए हमारे श्रमिकों। इसी के साथ हम अपनी बारी को विराम देते हैं। आप लोग भोजन की व्यवस्था हो गई है, आप लोग यहाँ से उठेंगे, भोजन करेंगे। अखिल भारत, अखिल भारत, अखिल भारत, मनरेगा मजदूर संघ, मनरेगा मजदूर संघ। आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुने, इसके लिए आप लोगों को हृदय से धन्यवाद, वंदन, अभिनंदन।